हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्या फोटोन फाउंडेशन में। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं हमारे जो पॉलिनोमियल चैप्टर 9 क्लास से है उसके हमारे एक्सरसाइज 2.5। लास्ट वीडियो में हमने पहले कुछ क्वेश्चंस किए थे, 7 क्वेश्चंस। आज हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को। आपको इस एक्सरसाइज के बारे में पता है कि ये एक्सरसाइज आइडेंटिटी बेस्ड है, तो जिस भी बच्चे को अभी तक अगर आइडेंटिटी याद नहीं है तो प्लीज पहले आइडेंटिटीज को लर्न कर लीजिए आप, उसके बाद ही आप क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। ये आइडेंटिटीज के बारे में मैंने वीडियो आपको पहले ही डाल चुका हूं, बता चुका हूं कि आइडेंटिटीज कैसे प्रूव होती है और इसका यूज कैसे कर सकते हो आप। तो प्योरली आइडेंटिटी बेस्ड है, तो सबसे पहले आइडेंटिटीज को लर्न करना है आपको, इसके बाद क्वेश्चंस पे जाना है। तो क्वेश्चन हमारे पास फैक्टराइज, आपको पहले बता चुका हूं कि इसको फैक्टराइज करना है तो आइडेंटिटीज का यूज करना है आपको। तो आप सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आता है कि कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी यहाँ पे। तो आप फैक्टर्स को देख के पता लगा सकते हो, जैसे किसके फैक्टर्स यूज हुए, क्यूबिक के, 3 पावर मींस क्यूबिक के। तो क्यूबिक की आपके पास आइडेंटिटीज आपके पास है। इसके बाद माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्यूबिक की तो दो तरह की आइडेंटिटी थी, होल क्यूब भी था और डिफरेंट क्यूब, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब भी था और a क्यूब प्लस बी क्यूब भी था। तो अगर आपके पास इस तरह के फैक्टर्स हैं तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करोगे, और अगर आपके इस तरह के फैक्टर्स हैं तो ये होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज होगी। अब इसको भी हम ओपन कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a इंटू ए बी ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, आप इस तरह से भी यूज कर सकते हो। तो आप नोटिस करते हो यहाँ पे कि क्यूब और स्क्वायर की अगर दोनों टर्म है तो ये होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है। अगर सभी टर्म पॉजिटिव है तो प्लस की होती है और कोई नेगेटिव है तो नेगेटिव की भी हो सकती है। अब आप इसको देखिए, अगर इसको मैं ओपन करता हूं तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर, तो आप इनमें से यूज कर सकते हो। तो ये होल क्यूब है हमारा। होल क्यूब है तो हम देखेंगे कि ये किसका क्यूब है। सबसे पहले तो बताइए 8 किसका क्यूब है, 2 का। a क्यूब किसका क्यूब है, a का। तो ये होल क्यूब किसका है हमारा, 2a का। सिमिलरली ये किसका क्यूब है, b का। अब इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं देखना, ना यहां देखना ना वहां देखना, आइडेंटिटी माइंड में लर्न करनी है कि क्या था। a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है b की। अगर a माइनस बी का क्यूब होता है तो क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ना ऊपर देखेंगे आप, माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये आइडेंटिटी थी हमारी। तो माइनस 3a स्क्वायर, यहां देखिए ये हमारा a है फर्स्ट टर्म में, ये हमारी सेकेंड टर्म है। तो माइनस 3 इसका स्क्वायर 2a का स्क्वायर इंटू बी सेकेंड टर्म प्लस 3a फर्स्ट टर्म इंटू स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म b स्क्वायर। तो b क्या हमारा, b ही है। दोबारा समझ लीजिए, मैं क्या कहता हूं, आप इन दो टर्म्स को निकाल लीजिए, बाकी आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं, ये किसका होल क्यूब है, 2a का। ये किसका होल क्यूब है, b का। तो a क्यूब माइनस b क्यूब, a मींस फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म क्या है 2a माइनस सेकेंड टर्म क्या है b। तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म का होल क्यूब क्या था, फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब, माइनस 3 इंटू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। तो दो टर्म्स आपके पास आ चुकी है। तो अब आप खुद सोच सकते हो कि फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड का स्क्वायर। अब मैच कीजिए क्या हम राइट है। देखिए एक बार इसका अगर मैं स्क्वायर खोलता हूं तो 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर इंटू b इंटू 3, तो क्या रहेगा हमारा 12a स्क्वायर b। एम आई राइट, यस आई एम राइट। अब इसको ओपन करते हैं तो 3 इंटू 2a इंटू b स्क्वायर, 3 इंटू 2 6ab स्क्वायर। एम आई राइट, यस आई एम राइट। तो यही टर्म्स आपकी है, तो ये क्या हमारा सेम ही है, इक्वली है। तो आप ऐसे रिजल्ट पे पहुंच सकते हो। अब आप देख सकते हो कि यूजिंग आइडेंटिटी, राइट साइड में आप आइडेंटिटी लिखिए, यूजिंग आइडेंटिटी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब, मींस फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म होल क्यूब। तो आप फैक्टर कर सकते हो आप 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी, तीनों फैक्टर सेम रहेंगे। तो इस तरह से आप फैक्टराइज कर सकते हो।
और लेते हैं क्वेश्चन ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। जैसे आपके पास है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। ये कोई पॉलिनोमियल, इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो आप सबसे पहले स्टेटमेंट्स पे जाएंगे कि कौन सा आइडेंटिटी हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो टर्म्स देखते हैं, तो एक टर्म किसकी आई आपकी, क्यूब की, और कोई टर्म क्यूब की नहीं है, ये स्क्वायर की टर्म है हमारी। तो क्यूब की टर्म्स को देखते हैं। तो क्यूब की जो भी आइडेंटिटी आपके पास, अगर ये वाली आइडेंटिटी तो दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट मिलेगी आपको, वो यहाँ पे नहीं है तो कंफर्म है ये वाली आइडेंटिटी हमारी अप्लाई होगी। ये वाली आइडेंटिटी आपके सामने सिंपल है कि 3 टर्म्स का क्यूब मिलेगा आपको। यहाँ पे एक ही टर्म का क्यूब है, दूसरी काम सोचेंगे, तीसरी काम, यहाँ क्यूब नहीं है, यहाँ नहीं है, ये क्यूब पॉसिबल है। तो पहले इसके बारे में ही सोच लीजिए अगर किसी को प्रॉब्लम है तो। क्या ये किसी का क्यूब तो नहीं है? 216 क्यूब होता है किसका, 6 का क्यूब। तो 1 का क्यूब बाय 6 का क्यूब मीन्स 1/6 का क्यूब। 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 1/6 का क्यूब। तो 2 टर्म क्यूब की है तो आपकी आइडेंटिटी इनमें से रहेगी। अगर नेगेटिव है तो ये वाली रहेगी, पॉजिटिव है तो ये वाली रहेगी। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको क्या करना है, सिर्फ ए और बी की वैल्यू निकालनी है, यानी फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म निकालनी, बाकी काम हमारा इजी है। तो सबसे पहले ये क्यूब देखिए किसका है, ये 27 किसका क्यूब है, 3 का, p क्यूब p का, तो 3p का क्यूब माइनस 1/6 का क्यूब। अब आपके पास a आ चुका है, b आ चुका है, मीन्स फर्स्ट टर्म 3p है, सेकेंड टर्म क्या है 1/6 है। अब आप ऊपर नहीं देखेंगे, वहां भी नहीं देखेंगे, और आइडेंटिटी को माइंड में रिवाइज करेंगे तो क्या थी, फर्स्ट क्यूब माइनस सेकेंड क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b। a मीन्स फर्स्ट टर्म का 3p स्क्वायर इंटू b सेकेंड टर्म 1/6 प्लस 3ab स्क्वायर, a क्या है 3p, b क्या है 1/6 स्क्वायर। तो अब आप मैच कीजिए, क्या हम ठीक है, इस टर्म को चेक कीजिए, ये 2 तो पहले ही हो चुकी है चेक। तो इसको अगर आप चेक करते हो तो 3 इंटू 3p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9p स्क्वायर इंटू 1/6। चेक कीजिए, 3 2 जा 6, तो 9p स्क्वायर बाई 2। आर यू राइट? यस यू आर राइट। सेकेंड टर्म को चेक करते हैं, 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर 1/36, तो 3 12 जा 3 4 जा, तो दैट इज p/4। आर यू राइट? यस यू आर राइट। तो चेक कर लीजिए, अब आपकी आइडेंटिटी रेडी है। तो यूजिंग आइडेंटिटी दिस, राइट साइड में आइडेंटिटी लिखिए, और दैट इज a, दैट इज b, तो दैट इज a माइनस b का होल क्यूब मीन्स a 3p माइनस b 1/6 होल क्यूब। तो इसके फैक्टर रहेंगे 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 एंड 3p माइनस 1/6। तो इस तरीके से आप इसको फैक्टराइज करते हो। बस आपको माइंड में इमेज होनी चाहिए, आपकी आइडेंटिटीज अच्छे से लर्न होनी चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे बनती है। उसके बाद बस ए और बी निकल आए, उसके बाद हम सारी चीजें अपने आप निकाल सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी। बी अवेयर, थोड़ा सा अवेयर रहिए आइडेंटिटीज के प्रति, थोड़ा सा देख के काम कीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले इस आइडेंटिटी के ऊपर ही बात करते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। दोनों आइडेंटिटीज आपको वेरीफाई करनी है कि आर दीज इक्वल और नॉट। अब एक होता है वेरीफाई करना और एक होता है प्रूव करना। इन दोनों में क्या डिफरेंट है? बच्चों को प्रॉब्लम रहती है मैथमेटिक्स के अंदर। वैसे मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स में बहुत सी वर्ड्स यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बोलता है प्रूव कीजिए, आपको बोलता है शो कीजिए, आपको बोलता है चेक या वेदर, इसको ही अंदर ही ले लेते हैं। आपको बोलता है एग्जामिन कीजिए, आपको बोलता है कैलकुलेट कीजिए, आपको बोलता है इवेल्युएट कीजिए, आपको बोलता है सोल्व कीजिए। तो ये जो वर्ड्स हमारे मैथमेटिकल यूज होते हैं, इनका मीनिंग क्या है? यहां पे आपको प्रूव करना है या शो करना है, तो मीन्स आपको कोई चीज गिवन है, अगर वो लेफ्ट और राइट साइड में है तो आपको प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
ऊपर एक वर्ड लिखा हमारा वेरीफाई। अब ये वेरीफाई क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपको कोई ये कहे, जैसे आप कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड अगर कोई भी हम रजिस्टर्ड वर्क करते हैं तो उसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं कि डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करवा के लेके आए, या कि डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई होना चाहिए। वेरीफाई को अगर हम हिंदी में कहें तो ये होता है सत्यापित। सत्यापित का मीनिंग यहां पे क्या है कि वेरीफाई क्या है कि जो भी चीज आपके पास है उसको चेक कीजिए कि वो सत्य है, वो ठीक है। मीन्स आपके पास कोई आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, ये लिख रखी है हमने, या इन टर्म्स ऑफ एक्स है या इन टर्म्स ऑफ वाई। मीन्स इसको चेक कीजिए क्या ये ठीक है, सत्य है। एक इसको यूं बोले कि प्रूव कीजिए। तो अगर आपको प्रूव करना है तो आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट के इक्वल प्रूव करेंगे या राइट को लेफ्ट के इक्वल प्रूव करेंगे। और अगर आपको वेरीफाई करना है तो कोई भी एग्जांपल लेंगे, लेफ्ट में भी पुट करेंगे, राइट में भी पुट करेंगे। अगर वो सेम आ जाते हैं तो हेंस वेरीफाइड। तो जैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने जाते हो किसी भी गजेटेड ऑफिसर से, तो वो क्या करता है, जैसे आपके पास कोई मार्कलिस्ट है तो आपकी ओरिजिनल देखेगा, ओरिजिनल के साथ उसको मैच करेगा कि क्या ये ओरिजिनल के साथ कॉपी करती है, तो उस पर साइन करेगा यस इट्स वेरीफाइड, ये इस ओरिजिनल की ही कॉपी है। तो सिमिलर हमारे पास ये आइडेंटिटी अगर प्रूव करना है तो इसको लेफ्ट को राइट के इक्वल प्रूव करो या राइट को लेफ्ट के इक्वल, एक लेके चलेंगे दूसरे के इक्वल प्रूव करेंगे। और अगर वेरीफाई करना है तो कोई एग्जांपल लेंगे, वैल्यू ऑफ एक्स वाई दोनों में पुट करेंगे, एक्स में और वाई में, लेफ्ट और साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में। अगर इक्वल आ जाता है तो हेंस वेरीफाइड। अगर आपको कोई ये कहता है एग्जामिन, तो ये भी वेरीफाई का ही मीनिंग है, एग्जामिन करना है वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, ये भी वेरीफाई का ही मीनिंग। कैलकुलेट या इवेल्युएट, किसी चीज की वैल्यू निकालनी होती है। फॉर एग्जांपल आपको किसी चीज की वैल्यू निकालनी है, जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है, px कोई पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेट p2 मींस वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2। तो ये कैलकुलेट और इवेल्युएट होता है। सोल सबसे अलग है, इन सबसे अलग। सोल का मीनिंग होता है कि आपकी जो भी पॉलिनोमियल है वो इक्वेशन में होगी, उसको सोल्व करना मींस वैल्यू ऑफ वेरिएबल फाइंड आउट करनी है आपको। फॉर एग्जांपल आपको कोई बोलता है सोल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये आपकी कुछ टर्म्स है बार बार आपको जो परेशान करते हैं, आज आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए लेट्स टू द पॉइंट। आपको इसे वेरीफाई करना है। मैं दोनों काम कर देता हूं, इसको प्रूव भी कर देता हूं और वेरीफाई भी कर देता हूं। पहले प्रूव कर देते हैं। प्रूव करना है तो लेफ्ट को राइट के इक्वल प्रूव करेंगे या राइट को लेफ्ट। मैं राइट साइड को लेके चलता हूं प्रूव करने के लिए। राइट हैंड साइड से क्या हमारा x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स वाई। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर x की मल्टीप्लाई करते हैं तो x क्यूब x की y के साथ करता हूं तो एक्स वाई स्क्र, x की माइनस एक्स वाई के साथ करता हूं तो माइनस एक्स स्क्र वाई। फिर y की करता हूं तो वाई एक्स स्क्र, y की वाई क्यूब स्क्र के साथ करता हूं तो वाई क्यूब और इसके साथ करता हूं तो माइनस एक्स वाई स्क्र। अब एक्स वाई स्क्र से एक्स वाई स्क्र कैंसल, एक्स स्क्र वाई, ये भी एक्स स्क्र वाई है, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल। सॉरी यहाँ पे वाई क्यूब था हमारा, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड राइट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमने प्रूव किया है। अब मैं इसको वेरीफाई करता हूं। अगर इसको मुझे वेरीफाई करना है तो मैं कोई भी एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी बोलिए, एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी बोलिए आप। लेट एक्स इज इक्वल टू कुछ भी वैल्यू ले लेते 3, y इज इक्वल टू 5। नाउ लेफ्ट में पुट कीजिए 3, y की जगह क्या पुट कीजिए 5। 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, तो दैट इज 152। अब राइट साइड में पुट करेंगे x प्लस वाई, एक्स की जगह 3, y की जगह 5, x की जगह 3 का स्क्वायर, y की जगह 5 का स्क्वायर माइनस एक्स वाई 3 इंटू 5। नाउ 3 प्लस 5 8 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 इंटू 3 15, तो 8 इंटू दैट इज 25 माइनस 15 10 प्लस 9 19 एंड 19 8 जा 152। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, नॉट प्रूव्ड, वेरीफाइड।
तो ये वेरिफिकेशन होती है। और प्रूव कैसे करते हैं, दोनों ही मैंने आपको जो भी वर्ड का मीनिंग वहां पे होता है मैथमेटिकल, वो आपको क्लियर किया। तो इस तरीके से आप कोई भी चीज मैथमेटिकली, क्योंकि आप 9th क्लास में, ये आपका फाउंडेशन है, अभी आपका फाउंडेशन स्टार्ट हो रहा है, मीन्स आपकी नींव तैयार हो रही है, तो आप अच्छे से चीजों को, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए पहले, उसके बाद आगे चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हम इसका यूज करते हैं, जो आइडेंटिटी हमने सीखी इसका यूज करते हैं। आपको फैक्टराइज करना है 27y³ प्लस 125z³ या फिर आपके पास है 64m³ माइनस 343n³। अब आप देखिए, आपने इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करते हैं तो माइंड में क्वेश्चन आएगा कौन से आइडेंटिटी यूज करें। तो आप देख सकते हो दोनों ही क्यूबिक टर्म्स है, दोनों ही क्यूबिक टर्म्स किसमें होती है, इस आइडेंटिटी में। ये होल क्यूब में तो ये सारी टर्म होंगी, तो कौन से आइडेंटिटी का यूज करोगे। सबसे पहले चेक कीजिए किसका क्यूब है, पहले क्यूब में कन्वर्ट करते हैं, 3 का और ये y का, 3y³। ये किसका क्यूब है, 5 का, और ये किसका है, z का। तो आपके पास आइडेंटिटीज अपने आप क्रिएट हो जाती है। a³ प्लस b³ मीन्स a की वैल्यू क्या है 3y, b की वैल्यू क्या है 5z, फर्स्ट और सेकंड टर्म में जिसको बोल रहा था। तो a³ प्लस b³ की आइडेंटिटी आपके पास है a प्लस b, ये रही आपके पास a प्लस b मीन्स a क्या 3y, b क्या 5z, तो 3y प्लस 5z इंटू a² 3y² प्लस b² 5z² प्लस सॉरी माइनस ab, इन दोनों की प्रोडक्ट 3 इंटू 5 15yz। तो ये आपके फैक्टर्स रहेंगे। 3 का स्क्वायर 9y², 5 का स्क्वायर 25z² माइनस 15yz। तो इस तरह से आप फैक्टराइज कर सकते हो राइट साइड में आइडेंटिटी, यानी सारा काम आइडेंटिटी बेस्ड ही है। मैं बार बार कह रहा हूं आइडेंटिटीज को अच्छे से लर्न कीजिए। चलिए आप सिमिलरली इसको भी कर सकते हो। ये किसका क्यूब है, 4 का क्यूब, ये m का क्यूब। 3 4 3 किसका क्यूब होता है, 7 का, और n³ n का। तो a³ माइनस b³, ये वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। a की वैल्यू क्या है 4m, b की वैल्यू क्या है 7m। तो मीन्स 4m माइनस 7n इंटू 4m² प्लस 7n² प्लस 4m इंटू 7n, डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज कर सकते। नेक्स्ट चलते हैं। और सबसे पहले हम इस आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हैं और प्रूव करते हैं। x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू x प्लस y प्लस z, x माइनस y होल स्क्वायर प्लस y माइनस z होल स्क्वायर प्लस z माइनस x होल स्क्वायर। ये कोई आइडेंटिटी हमारे पास ये नहीं है, इससे डिफरेंट है थोड़ा सा। इसको प्रूव करना है एंड इसको वेरीफाई करना, दोनों ही काम करते हैं। पहले प्रूव करते हैं, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड से प्रूव करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। सबसे पहले होल स्क्वायर को ओपन करते हैं, हमारे पास है होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या थी, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर क्या था, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। सिमिलरली वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। सिमिलरली जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। अब इनमें ध्यान से देखिए आप, x प्लस वाई प्लस जेड समझने की कोशिश कीजिए। यहां से आप देखिए एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। सभी टर्म्स में 2 है तो 2 को मैं कॉमन लेके बाहर लेके आता हूं, x प्लस वाई प्लस जेड, यहां से एक्स स्क्वायर, यहां से वाई स्क्वायर, यहां से जेड स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिया एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। अब आप नोटिस कर सकते हो ये हमारी आइडेंटिटी आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो क्योंकि आप प्रूव कर रहे हो। आइडेंटिटी क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स
ये आपकी आइडेंटिटी है, एबीसी की टर्म्स में नहीं है, एक्स वाई जेड की। तो दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, ये दो कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं इसको भी प्रूव कर लेता हूं तो आपकी ये आइडेंटिटी भी प्रूव हो जाए, मगर आपको ये इसके इक्वल प्रूव करनी है अगर आपको, तो इसको कैसे प्रूव करोगे, ये भी इसके अंदर आ गई है, पहले इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर, थोड़ा सा आराम से करना, कैलकुलेशन टफ है थोड़ी सी, प्लस एक्स जेड स्क्वायर, लेंथ ही थोड़ी सी टफ तो नहीं है, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर जेड, एक्स की हो चुकी है। सिमिलरली वाई की करेंगे, वाई एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर वाई बोल सकते हो आप इसको, प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड, ये वाई क्यूब। अब जेड की करते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर जेड नेगेटिव पॉजिटिव वाई जेड स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर। देखिए जेड वाई स्क्वायर कहां पे है, इसके अंदर ये जेड वाई स्क्वायर है, ये आपको एक्स नजर है, दैट इज जेड वाई स्क्वायर। चलिए अब देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक एक्स वाई जेड, दो और तीन, तीनों नेगेटिव है तो 3xyz दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आइडेंटिटी आपकी इसके अंदर प्रूव हो गई है, और ये तो हमने प्रूव कर ही दी है। अब आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो एक्स वाई जेड की जगह कोई भी वैल्यू ले सकते हो, जैसे एक्स इज इक्वल टू 1 वाई इज इक्वल टू 2 जेड इज इक्वल टू 5, कुछ भी लेके आप लेफ्ट में पुट कीजिए और राइट में वेरीफाई भी कर सकते हो, प्रूव भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारी, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दैट इज इक्वल टू 3xyz। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन इस पे आते हैं सबसे ज्यादा। अगर आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 तो प्रूव कीजिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो आप माइंड में क्वेश्चन आएगा कि इस तरह की आइडेंटिटी कौन सी जिसमें तीनों का क्यूब है, तो एक ही आइडेंटिटी आप उस पर चलिए, तो लेके चलते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये आइडेंटिटी लेके चलते हैं। दैट इज इक्वल टू किसके होती है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। गिवन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो अगर मैं इसकी जगह 0 इंटू समथिंग कोई भी चीज हो तो क्या हो जाएगी 0। तो आपका क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz दैट इज इक्वल टू 0। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दैट इज इक्वल टू, इसको उधर भेजेंगे 3xyz। तो ये एक रिजल्ट तैयार होता है आपके पास। इस रिजल्ट को आप आइडेंटिटीज में लिख लीजिए कि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ये प्रूव हमने कर दिया। अब इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई ये कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ माइनस 12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, इसकी वैल्यू निकालिए। तो आपके पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, या ऐसे बोल सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो आप इस तरह की आइडेंटिटी यूज करने से पहले आप क्या सोचेंगे माइंड में कि एक बार मैं ये चेक कर लेता हूं एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है। एक्स क्या है, -12 प्लस वाई 7 प्लस 5
दैट इज इक्वल टू 0। तो आप लिखेंगे सिंस -12 + 7 + 5 इक्वल टू ये 0 है, तो ये x है, ये y है, ये z है, तो x³ + y³ + z³ की वैल्यू क्या रहेगी 3xyz। हेंस -12³ + 7³ + 5³ दैट इज इक्वल टू 3xyz। ये y है और ये क्या है z, तो आपका आंसर आ जाएगा। एक ट्रिक बोल सकते हो आप इसको, 7 5 35 into 3 105 into -12, तो दैट इज इक्वल टू 12 5 60 12 1 12 -1260। तो आप आसानी से वैल्यू तीनों के क्यूब निकालने की जरूरत नहीं है, ये आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हो, ये एक रिजल्ट यूज कर सकते हो कि अगर x + y + z 0 के इक्वल हो तो x³ + y³ + z³ किसके इक्वल होता है 3xyz। तो पहले आप चेक कर लेना इनका सम 0 है या नहीं। जैसे कोई भी, जैसे 28³ + -13³ + -15³, तो इसकी वैल्यू पहले इनका सम देखिए, -15 -13 -28 + 28 0, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी 3xyz। इनकी प्रोडक्ट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस तरह से इसका रिजल्ट यूज कर सकते हो। इस रिजल्ट को आप नोट करेंगे अपनी आइडेंटिटीज की जगह पे, और इसको भी लर्न करेंगे साथ। चलिए नेक्स्ट, जो फैक्टराइजेशन, सभी आइडेंटिटीज काम कर चुके हैं, सभी आइडेंटिटीज का यूज कर चुके हैं, सभी आइडेंटिटीज को प्रूव कर चुके हैं, वेरीफाई कर चुके हैं। अब इनका एप्लीकेशन कहां पे हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ये कहता है कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 25a² - 35a + 12। ये किसी रेक्टेंगल के एरिया को डिनोट करता है। व्हाट expressions should you have to use for length and breadth। आप क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है उसको समझिए। ये एरिया है किसी रेक्टेंगल का, तो किसी भी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये कहता है कि आप इसकी लेंथ और ब्रेथ के लिए क्या एक्सप्रेशन यूज करना चाहेंगे। तो मैं बोलता हूं अगर ये किन्हीं भी दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट है, मैं इसके फैक्टर करूंगा, तो कंफर्म है एक क्या होगी लेंथ और दूसरी क्या होगी ब्रेथ, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट क्या होती है एरिया। तो आप इसको फैक्टराइज कीजिए। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो फैक्टराइज कैसे करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लास्ट एक्सरसाइज में आपको बताया था। प्रोडक्ट क्या आपके पास 25 into 12 AC की प्रोडक्ट 12 5 60 12 2 24 + 60 300। तो आपको AC की प्रोडक्ट है 335 के ऐसे फैक्टर करने हैं सम 35 हो एंड प्रोडक्ट 300। प्रोडक्ट पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो दोनों कैसे रहेंगे नेगेटिव। तो 150 बहुत नीचे है 300 पे, 20 and 15 दैट इज 300। तो इसके फैक्टर क्या रहेंगे 25a² - 20a - 15a + 12। क्या कॉमन है फर्स्ट टू टर्म में 5a, तो दैट इज 5 5 5a 5 4 तो क्या कॉमन ले कि 5a - 4 बचे, तो क्या कॉमन ले लेते हैं 3 5a, और वो भी कैसा नेगेटिव, ताकि यहाँ पे नेगेटिव रहे। तो 5a - 4 एंड 5a - 3 यहां से कॉमन लिया। तो इन दोनों में से एक तो क्या रहेगी हमारी लेंथ और दूसरी क्या रहेगी हमारी ब्रेथ रहेगी। इफ दैट इज लेंथ दैट इज ब्रेथ और दैट इज लेंथ दैट इज ब्रेथ। तो एक्सप्रेशन यूज फॉर लेंथ एंड ब्रेथ आर 5a - 4 एंड 5a - 3। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर क्यूबिक है वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। फॉर एग्जांपल कोई क्यूबॉइड है तो आप उसको फैक्टराइज करके 3 फैक्टर निकाल दीजिए। किसको डिनोट करेगी एक्सप्रेशन, लेंथ को एक, ब्रेथ को एक, हाइट को। तो इस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हैं। तो ये थे आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसके एनटीएससी की जो बेस्ड या फिर हमारा जो केवीपीवाई है या ओलंपियाड्स में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन कंफर्म एनटीएससी में होता है, केवीपीवाई में होता है, ओलंपियाड्स में भी 2-2 क्वेश्चन इसके हमें मिलते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसका कॉम्पिटिटिव बेस्ड पार्ट करेंगे। तब तक आप इसको कंप्लीट कीजिए और आइडेंटिटीज को लर्न कीजिए। थैंक यू एवरीवन।